आप सभी आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी मैं आपको कुछ सुनाती हूँ। आज शेरो शायरी सुनाती हूँ, आपका मूड फ्रेश करती हूँ। आप सुनिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा, जैसे कि सारे लोग कहते हैं। तो कोशिश कर रही हूँ मैं भी वीडियो बनाने की और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुनाने की। आज पहली वीडियो है, पहली कोशिश है। तो 2 लाइनें सुनाना चाहूँगी जो मैं अपने जीवन में अप्लाई करती हूँ और जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। छीना हुआ किसी का फेंका हुआ किसी का न छीना हुआ मिले, फेंका हुआ किसी का न छीना हुआ मिले, मुझको तो मेरे नसीब का बस लिखा हुआ मिले, मुझको तो मेरे नसीब का बस लिखा हुआ मिले। ये जीवन की सत्यता है कि जो जीवन में लिखा है वो हर हाल में मिलेगा ही। पर ये नहीं कह सकते कि हमारी इच्छाओं के अनुसार मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हम चाहते हैं वही हमें मिले। हो सकता है, हो सकता नहीं, सत्यता है कि जो हम चाहते हैं वो हमें शायद हमारे लिए सही नहीं है। ईश्वर ने जो लिख रखा है वही हमारे लिए सही है। और समय समय पर जो चीज़ें होती हैं उस टाइम पे हमें लग रहा होता है कि ये बहुत गलत हो रही है, लेकिन उसके बाद जब हम उससे रियलाइज करते हैं, उसको समझते हैं, जब उस चीज़ में जी रहे होते हैं, तो हमें समझ में आती है कि ईश्वर ने जो किया है वो हमारे लिए बेस्ट है, वो अच्छा है। ईश्वर से बड़ा मतलब जो हमारा शुभ चिंतक है कोई हो ही नहीं सकता। बस हमें पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ पूरी ईमानदारी के साथ हमें अपनी मेहनत करनी है और बस लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। मतलब अपने आप को कभी भी ढीला नहीं छोड़ना है, कभी भी हार नहीं माननी है। जो आप चाहते हो बस उसके पीछे लगे रहो और पूरी मेहनत करो। 100% श्योर है कि वो चीज़ आपको मिलेगी, हर हाल में मिलेगी। और फिर हम कहते हैं कि ये मेरे नसीब में था, ये लिखा हुआ था, ऐसा होना ही था, वो मिलना ही था, वो मिलता ही। लेकिन अगर हम वहाँ पर मेहनत कम कर देते, कंसिस्टेंसी कम कर देते, मतलब लगातार हम नहीं करते उस पर काम, तो वो हमें कैसे मिलता? क्यों? वो हमें कैसे मिलता? लेकिन हमने लगातार किसी चीज़ पर मेहनत की और हमने वो चीज़ हासिल की, तो वो हमारे नसीब में थी इसलिए मिली, ऐसा भी बोलते हैं ना। लेकिन अगर हम उस पर काम नहीं करते तो वो हमें कैसे मिलती? फिर नहीं मिलती तो हम कहते यार नसीब में नहीं थी, हमने कोशिश तो की पर वो नसीब में नहीं थी, तो मुझे कैसे मिलती यार, नहीं मिल सकती थी। मगर वो नसीब में थी तभी तो हमने मेहनत की। नसीब में नहीं होती तो हम मेहनत करते ही नहीं, अपने आप को ढीला छोड़ देते। नसीब में थी, भगवान ने तभी हमें रास्ता दिखाया किसी चीज़ का और उस रास्ते पर हम चले और हमने उस पर मेहनत की और हमें वो चीज़ मिली। समझ आया कुछ या कंफ्यूज? मुझे लग रहा है कंफ्यूज, क्योंकि मैं कहना चाहती हूँ कि जो हमारे नसीब में वो हर हाल में हमें मिलेगा। किसी न किसी तरीके से हमारा रास्ता ईश्वर बना देंगे और वो हमें हर हाल में मिलेगा। और जो हमारे नसीब में ही नहीं है वो हमें नहीं मिलेगा। कोई ना कोई ऐसा रास्ता बन जाएगा कि वो चीज़ हट जाएगी, वो हमें नहीं मिलेगा। हम चाहे कितना भी पीछे भागेंगे हमें वो चीज़ नहीं मिल सकती है। तो इसीलिए पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ हमें अपना काम करना चाहिए। और कितनी भी परेशानी आ जाए जीवन में, कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, कैसे भी टेढ़े मेढ़े रास्ते हों, कांटे भरे रास्ते हों, अंधेरी रात हो, बट हमें रुकना नहीं है। अपनी मंजिल की तरफ बस कदम बढ़ाते जाना है, कदम बढ़ाते जाना है, कदम बढ़ाते जाना है। तो एक दिन हमको मंजिल अपनी मिल ही जाएगी। जैसे कि मुझे नहीं पता आप लोग मुझे कितना समझते हैं, लेकिन मैं अपने आप को कितना समझती हूँ वो मैं अच्छे से जानती हूँ। जैसे कि मैं किसी काम को करती हूँ तो पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी के साथ करती हूँ। और मेरी ईमानदारी इतनी होती है कि मैं रातों की नींद भूल सकती हूँ, मैं खाना भूल सकती हूँ, बट मैं अपना काम नहीं भूल सकती किसी भी हालत में। अभी भी कितने एक सेकेंड, टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है 11:11 PM। 11:11, एक सेकेंड दिखाई दिया, 11:11 PM, ठीक है, रात के 11। बट अभी तक मैं काम कर रही थी, मैं पढ़ाई कर रही थी। और मैं कहाँ हूँ शायद आप पीछे के बैकग्राउंड से अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैं ऑफिस में हूँ। मेरे लिए ना घर है, ना ऑफिस है, ना बेड है, ना सोना है, ना आराम है। मैं नीचे बेड पे सो सकती हूँ। क्यों? क्योंकि आराम तो ज़िंदगी भर करना ही है ना। इतनी अनमोल ज़िंदगी मिली है और इतनी छोटी सी ज़िंदगी है। उस छोटी सी ज़िंदगी को अपने तरीके से अच्छे काम करते हुए, मतलब अपने खुद के सेटिस्फेक्शन से या फिर दूसरों की मदद करते हुए या फिर सामाजिक तरीके से ले लेते हैं।
पूरी ईमानदारी और मेहनत से अगर हम उसको नहीं जिएंगे तो ये तो बहुत छोटी सी है, ये तो निकल जाएगी ऐसे हाथ से। जब निकल जाएगी, जब हमें बहुत पछताना होता है, जो मुझे लगता है, महसूस होता है कि एंड टाइम पर हमें लगता है कि हम ये भी कर सकते थे, ये भी कर सकते थे, ये भी कर सकते थे, बस सारे काम हमारे रह जाते हैं। क्यों? मुझे पता है वो सबके साथ टाइम आएगा, मेरे साथ भी आएगा। मैं हूँ या कोई भी है, हम जिंदगी भर लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, हर दिन निकलता जा रहा है, लेकिन लास्ट में जब हमारा एक्सपीरियंस हो जाएगा ज़िंदगी जीने का, जब हमें बहुत सारे तजुर्बे हो जाते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके पास बहुत तजुर्बे हैं, उनके पास बैठने से जो एक्सपीरियंस मिलता है, जो बात करने से एक्सपीरियंस मिलता है, वो कहीं किताबों में नहीं मिल सकता है। वो हम घिस घिस के ठोकर खा के देखते हैं, महसूस करते हैं, फिर हम अपने आप को सुधारते हैं। लेकिन जो हमारे बड़े बूढ़े बताते हैं, सच में मानिए कि वो एक्सपीरियंस अगर हमने अपने लाइफ में अप्लाई कर लिया तो हम बहुत सारे धोखों से बच जाएंगे, बहुत सारे लोगों के मतलब कह सकते हैं गलत चीज़ों से बच जाएंगे, और हम अपनी ज़िंदगी में अपने आप में सुधार ला सकते हैं आसानी से, बिना ठोकर खाए। मतलब कह सकते हैं हल्की फुल्की ठोकर खा के सुधार ला सकते हैं। लेकिन जब हम अपने से बड़ों की बात नहीं मानते, या फिर कोई सज्जन व्यक्ति, कोई विद्वान, कोई अच्छा व्यक्ति, या फिर हमारे जो शास्त्रों की बातें हैं, अगर हम उनको फॉलो नहीं करते, तो सीधा सा है, हम छोटी मोटी ठोकर नहीं खाते, बहुत तगड़ी ठोकर खाते हैं, जिससे निकलना ही भारी हो जाता है। और वहाँ पर निकलना ही भारी है, क्या से क्या लोग कदम उठा लेते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, बातें मेरी बहुत लंबी लंबी हैं, पर मैं सोच रही हूँ इस वीडियो को आप कैसे देखेंगे, यहाँ तक एंड तक पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे,